जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं श्री राधा और कृष्ण से जुड़ी हुई एक और सुंदर सी कहानी। चलिए जानते हैं क्या है राधा और श्री कृष्ण का संबंध, कितनी उम्र थी राधा जी की और राधा जी के पति का नाम क्या था, कि क्या राधा काल्पनिक थी। अगर राधा थी तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण से शादी क्यों नहीं की, राधा जी किसके अवतार थी, और बहुत सारी जानकारियाँ। तो चलिए जानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कई लोग कहते हैं कि राधा सिर्फ काल्पनिक थी, कारण कि भागवत गीता में जिसने भी पढ़ी है उनका कहना है कि सिर्फ दसम स्कंद में ही जब महारास का वर्णन हो रहा है वहीं एक जगह राधा के बारे में बताया गया है। जब भी संसार में प्रेम की बात होगी, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का प्रेम हमेशा सर्वोपरि होगा। देवी राधा के इस प्रेम ने संसार को यह ज्ञान दिया कि प्रेम किसी सामाजिक बंधन का मोहताज नहीं होता। जहाँ भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है वहाँ राधा जी का नाम एक साथ लिया जाता है। मंदिरों में उनकी मूर्तियाँ एक साथ रखी जाती हैं, उनकी पूजा एक साथ की जाती हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे राधा रानी से जुड़ी बहुत सारी, उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातों पर। राधा जी को कई नामों से जाना जाता है, राधिका, माधवी, केशवी, रासेश्वरी और राधा रानी, जो हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय और पूजनीय देवी हैं। भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत पत्नी हैं और उनके साथ अनंत निवास गोलोक धाम में निवास करती हैं। देवी राधा को देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। सुदामा और शेरदामा को श्री कृष्ण के गोलोक का साथी कहा गया है। लेकिन श्री महाभागवत पुराण में श्री कृष्ण और देवी राधा के अवतार की जो कथा है वह अद्भुत है। ऐसी भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मनुष्यों को आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाया जा सके। राधा श्री कृष्ण का क्या था संबंध। आमतौर पर पति पत्नी का नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। हालांकि ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता आदि में दोनों के विवाह की कथा मिलती है और विवाह स्थल का जिक्र भी किया गया है। हर जगह श्री कृष्ण के साथ राधा ही नजर आती हैं। इसकी वजह है कि 16,100 पत्नियों पर राधा का प्रेम भारी था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की सखी थीं और उनका विवाह रयान अथवा रयापान नामक व्यक्ति से हुआ था। अन्यत्र राधा और श्री कृष्ण के विवाह का भी उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि राधा अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थीं और ब्रज में राधा का महत्व सर्वोपरि है। कई लोग कहते हैं कि राधा सिर्फ काल्पनिक थी। कारण है कि भागवत जिसने पढ़ी उनका कहना है कि सिर्फ दसम स्कंद में ही जब महारास का वर्णन हो रहा है वहीं एक जगह राधा जी के बारे में बताया गया है कि वो भी रास कर रही हैं और आनंद ले रही हैं। अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की गोपियों का अलग अलग वर्णन है। एक जगह यह भी लिखा है कि श्री कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियाँ थीं और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियाँ कृष्ण की ही शक्तियाँ थीं जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। वह भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति या हृदयानासक्ति थी। शास्त्रों के अनुसार वह गोपियों की प्रमुख थी, जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का प्रतीक है और कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित और पूजनीय हैं। उन्हें कुछ लोगों द्वारा मानव आत्मा के रूपक के रूप में भी माना जाता है। भगवान कृष्ण के लिए उनके प्यार और लालसा को आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ मिलन के लिए मानव की खोज के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। वह सर्वोच्च देवी हैं। उन्हें वृंदावनेश्वरी यानी कि वृंदावन धाम की रानी भी कहा जाता है, जो ग्वालाओं की रानी और वृंदावन वर्षाना की रानी के रूप में प्रकट हुई। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।